श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। गवर्नमेंट का मंशा है कि एक अमेंडमेंट की जाए, तरमीम की जाए, जो ऑर्डर है शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, और दारुलूम नाम की एक जाति है उसको शामिल किया जाए इस फहरिस्त में। तो हर कोई कदम जो उठाया जाए नाइंसाफ़ी दूर करने के लिए तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और ये भी ऐसा ही एक कदम है। लेकिन क्या ये खुद में एक लक्ष्य है, खुद में ये एक एंड है? इज़ इट एंड इन इटसेल्फ कि आपने सिंपली किसी को नॉमिनेट किया, किसी को इंक्लूड किया, इज़ दैट एंड इन इटसेल्फ? होता क्या है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे जो ऑनरेबल मेंबर्स है उन्होंने पूरा वजाहत के साथ कहा कि ये कि हम कुछ जो करना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए, वो नहीं कर रहे। तो महज है कि रस्म हो जाती है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, आज आपने इंक्लूड किया, ये पहली बात है। तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में इस साल आपने जम्मू कश्मीर की सैर की, सभी ने, मिनिस्टर साहिबान आ गए, तो जम्मू से कोई 5 लाख से ज़्यादा की ट्राइबल आबादी, बकरवाल और गुजर अपना लाइव स्टॉक लेकर कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं 6 महीने के लिए। आपने देखा होगा सोनमर्ग से ऊपर वाला इलाका जहाँ आप सैर के लिए गए, पहलगाम से ऊपर वाला इलाका, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और गंडोला जो गुलमर्ग है उससे आगे वाला इलाका, वहाँ ये अपना जो माल मवेशी लेकर, लाइव स्टॉक लेकर आते हैं। अब इनके लिए नहीं कोई तालीम, उनके बच्चों के लिए नहीं कोई तालीम का इंतज़ाम, अगर इंतज़ाम है तो वो टेम्प्रेरी इंतज़ाम है, और जो भी टीचर हैं वो सीजनल है, उनके बाद उनकी छुट्टी की जाती है और अगले सीज़न में आधा सीज़न ख़त्म हो जाता है वो टीचर ढूंढने में। और जहाँ पर जो बड़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का उज्ज्वला योजना, और जो हमारी बहनें हैं इस कम्युनिटी से, उनको वो जो एलपीजी सिलेंडर से वो मैसर ही नहीं कहीं वहाँ पर जो इनकी चरागाहें हैं उन पर कहीं पर व्यवस्था है कि ताकि उनको ये डिलीवरी इसकी हो जाए और वो बच्चे, क्योंकि वही ज़्यादातर उनको ही इन जंगलों में जो कुकिंग वगैरह का काम करना होता है वही एलपीजी के बगैर, और वो सारे जो मुज़र असरात हैं उसके वो उनको सहने पड़ते हैं। तो और इसी तरह ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन की कोई इनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। एक ऐसा प्रयास कीजिए ना कि आप स्मार्टफोन इन बच्चों की एक गिनती करा के उनको हर एक स्कूल में पहले इनके जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट कीजिए, उनको इंटीग्रेट कीजिए। तीसरी बात यह है कि जनाब जो तरक्की की दौड़ में इनको शामिल करना है, प्रयास तो यही है ना, इस कदम का मकसद ये है कि इनको भी वो लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड कीजिए और तरक्की की दौड़ में शामिल कीजिए जो डिसएम्पावर्ड है। तो इनके लिए जो रोज़गार के मामले हैं उनमें ध्यान दीजिएगा। अभी जोजिला टनल बन रहा है, लेकिन जो ट्राइबल आबादी वहाँ की है, लोकल आबादी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि उनको ज़्यादा अवसर मिले। और इसी एक और बात है, हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि ट्राइबल को हमेशा जंगल में ही रखना है। जो ही ये जंगल से बाहर हुआ वो सारी जो इसकी असुविधाएँ हैं इन कम्युनिटीज़ उनको दूर किया जाएगा। उनको कोई हक नहीं है शहरों में या नीम शहरी इलाकों में रहने का। अभी जम्मू में रूपनगर एरिया में एक सबरम में एक पूरी जो बस्ती थी 50 साल की से बस्ती जो थी इनकी, उसको डिमोलिश किया गया रातों रात, ये जाने बिना कि उनका रोज़गार इस पर का दारोमदार है। तो जनाब बात यह है कि सिर्फ इसको एक महज एक रस्म ना बनाइए, एक पॉलिटिकल एक टूल ना बनाइए, बल्कि इन ट्राइबल्स के लिए जनाब आप अगर मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं वो देखें कि डिमोलिशन जो किया गया वहाँ पर रात के अंधेरे में रूपनगर एरिया में, अभी वो धरने पर लोग बैठे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई कीजिए, कोई प्रबंध कीजिएगा। क्या इसलिए कि वो ट्राइबल हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? तो जनाब ये सारे उपाय उठाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, अब आ गई बात एक हॉलिस्टिक अप्रोच की। आप क्यों ये पीस मील कर रहे हैं जैसे सभी मेम्बरान ने कहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। भाई एक हॉलिस्टिक व्यू ले लीजिए। सारे मुल्क से जो आपके पास प्रपोजल्स आए हैं गवर्नमेंट्स के अप्रूव शुदा, बात है इफ सर्वे हैज़ बीन डन, इफ ग्राउंड वर्क हैज़ बीन डन, इफ फैक्ट्स आर अवेलेबल, आपके पास सब कुछ आपके पास मौजूद है, तो सारे मुल्क में एक कंप्रेहेंसिव क्यों नहीं आप प्रयास कर रहे हैं? आप क्यों ये रोक रहे हैं, एक नाइंसाफ़ी को परपेचुएट कर रहे हैं एक जगह? फिर हम जी जब हमारा मन करेगा तब हम आपकी नाइंसाफ़ी दूर करेंगे। तो जनाब ये सारे कदम उठाने चाहिए ताकि एक अगर वाकई तौर पर आप चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, आप बजट की बात देखिए, यहाँ पर इस साल और भी बजट में कम, और हमारा यूटी का बजट देखिए, वहाँ भी ट्राइबल अफेयर्स पर कम से कम। ऐसे तो हम बोलते बहुत है कि भाई हमें मकसद है हमारी वर्षा इनकी बहबूदी, नहीं इनकी तालीम की तरफ हम कोई तवज्जो दे रहे हैं,
नहीं इनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, नहीं जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको परमानेंट बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं इनके बाकी रोज़गार के जो वसाइल हैं वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हम कोई कम। अब देखिए हर जगह कैसा अन्याय है, हर जगह देश में एक जैसा है जो डिसेबिलिटी पेंशन है। जम्मू कश्मीर में 1000, दिल्ली में 5000, क्यों? वो भी एक वर्ग है ना जो डिसएम्पावर्ड है, अनअटेंडेड है, तो ये अंतर क्यों हो? तो जनाब मेरी ये गुजारिश होगी कि आप एक तो एक कंप्रेहेंसिव कीजिएगा, दूसरी बात यह है कि ये इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप इंटरवीन करें इसमें, ताकि ये जो उज्ज्वल योजना है, इसी तरह जो हमारा अगर कहीं पर भी जो सोलर एनर्जी की जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो गैजेट्स हैं कि कोई डिज़र्व करता है, मुझे लगता है कि हमारे सारे मुल्क में, सारे देश में और जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी पहले ही डिज़र्व करती है उनके सोलर लाइट्स हों, सोलर हीटर्स हों, ताकि क्योंकि वो जंगलों में जहाँ बिजली की तरसील नहीं है, जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ उनको ये सारी सुविधाएँ, ये सारी सहूलियत मैसर हो। तो ये अगर करना है तो प्रैक्टिकल काम कीजिए, ये वेलकम है। अगर आपके पास इनपुट्स हैं, आपने जांच की होगी, सर्वे किए होंगे, जो भी इनपुट्स हैं आपने उस पर कहा कि नहीं जो दारलोंग ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को शामिल किया जाना चाहिए, इसी तरह का आप एक सारा बिल्कुल एक कंप्रेसिव करके पॉलिस्टिक करके बोलाइए। उसमें ये कहते हुए मैं इसकी सराहना करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो ऐसे ही कम्युनिटीज़ हैं उनकी साथ जो नाइंसाफ़ी बहुत दूर, और ख़ासकर जम्मू में जो भी डिमोलिशंस हो गई उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।